जरा सोचिए, आप सुबह सुबह अपना मीशो का पैनल खोलते हैं और आपका दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। आपके अकाउंट से 20,000 रुपए तक कट गए और वजह सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं और ना कोई डरावनी कहानी है। ये वो सच्चाई है जो हर दिन ना जाने कितने सारे मीशो सेलर्स के साथ घट रही है, और क्या पता अगला नंबर आपका हो। एक सेलर को केवल एक महीने में लगभग 18,000 रुपए की पेनाल्टी लगी। ये हुआ कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप मीशो पर एक लंबा सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा। आज हम मीशो की उस पॉलिसी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे ऑर्डर ब्रीच कहते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि आखिर ये है क्या, ये कैसे आपके बिजनेस को जो है रातों रात डुबा सकता है, और इससे बचने का एक आसान और सिंपल तरीका क्या हो सकता है। चलिए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं ई कॉम वीरेश। क्या आप जानते हैं मीशो पर केवल आपकी एक लापरवाही यानी एक ऑर्डर को समय पर ना भेजना आपके पूरे महीने का प्रॉफिट खत्म कर सकता है। इसी को मीशो की भाषा में एसएलए ब्रीच या ऑर्डर ब्रीच कहते हैं। ये शब्द सुनने में जितना छोटा आसान लगता है, इसका असर उतना ही बड़ा और खतरनाक आपके लिए हो सकता है। बहुत से नए सेलर इस प्लेटफॉर्म पर अपने बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन जानकारी की कमी होने के कारण वो इसमें ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो सोचते हैं कि मीशो तो 0% कमीशन लेता है, तो नुकसान कैसा, लेकिन असल में वो इसमें छुपी पेनाल्टी और चार्जेस के बीच में फंस जाते हैं जिनसे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह वीडियो आपको उसी जाल से बचाने के लिए है, तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहेगा। एंड में मैं इस वीडियो में आपको एक कहानी के माध्यम से भी समझाऊंगा, ठीक है, और एंड में उसका पूरा कंक्लूजन समझाऊंगा कि आप ऐसी कौन सी चीजें ना करें जिनकी वजह से आप एक बड़ा नुकसान होने से बच सके। तो सबसे पहले एक आसान भाषा में जानते हैं कि ऑर्डर ब्रीच क्या होता है। जब कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो मीशो आपको उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर तक भेजने के लिए एक डेडलाइन तय कर देता है। इस डेडलाइन को मीशो ने नाम दिया है एनडीडी या एसएलए। एनडीडी मतलब नेक्स्ट डे डिस्पैच, एसएलए मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट। अगर आप इस दी गई तारीख तक ऑर्डर शिप नहीं करते तो आपने जो मीशो से वादा किया है, ठीक है, वो अपना वादा आप तोड़ देते हैं। बस इसी को ऑर्डर ब्रीच कहा जाता है। लेकिन अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इसका पता कैसे चलेगा, ठीक है। ये सवाल जाहिर सी बात है आना है। आपके मीशो सेलर पैनल में ऑर्डर सेक्शन के अंदर एक पेंडिंग टैब होता है, जो मैंने अक्सर जो है अपनी वीडियो में अपने पैनल पे दिखा रखा है आपको। यहाँ आपके सभी नए ऑर्डर दिखते हैं और इसी में एक बहुत जरूरी फिल्टर है, ब्रीचिंग सून। आप मेरा यकीन मानिए, ये आपका बहुत अच्छा दोस्त भी हो सकता है और आपका सबसे बड़ा ई कॉमर्स का और मीशो का दुश्मन भी है। यह आपको उन ऑर्डर्स की लिस्ट दिखाता है जिनकी भेजने की तारीख जो है, आपकी डेट है जो बिल्कुल करीब आ चुकी है। अगर आपने इस पर फौरन ध्यान नहीं दिया तो ये ऑर्डर ब्रीच्ड टैब में चले जाते हैं, और जैसे ही कोई ऑर्डर ब्रीच टैब में जाता है मीशो का सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। अगर भेजने की तारीख निकलने के 24 घंटे बाद भी आपने अपने ऑर्डर को शिप नहीं किया तो मीशो का सिस्टम उसे ऑटो कैंसिलेशन में डाल के ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम से हटा देता है, कैंसिल कर देता है, और बस यहीं से आपके नुकसान का जो है मीटर चालू हो जाता है। आपको लगेगा चलो ऑर्डर ही तो कैंसिल हुआ है, कौन सी बड़ी बात है, क्या हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल होना नहीं हुआ है, ये आपके बिजनेस के लिए एक रेड अलर्ट दिए मीशो ने, एक रेड अलर्ट जारी किया है। आपको ये समझना होगा कि मीशो का जो ये बिजनेस है, ये पूरा का पूरा कस्टमर के भरोसे पर, ठीक है, उसके फेथ पे टिका हुआ है। जब आप समय पे ऑर्डर नहीं भेजते हैं तो कस्टमर का जो है पैनल के खिलाफ जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल खराब हो जाता है, और मीशो इस बात को बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेता है, क्योंकि मीशो नहीं चाहता है कि किसी भी सेलर की लापरवाही की वजह से उसका जो प्लेटफॉर्म है उस पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क पड़े। इसीलिए उन्होंने पेनाल्टी और सख्त नियमों का एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम बना के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं एक कहानी जो एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, तो मैं कहानी का पात्र जो मानूंगा एक राहुल नाम के लड़के को मानूंगा, जो आप मान के चलिए कि जयपुर का रहने वाला है, ठीक है, जयपुर का रहने वाला है, कपड़ों का उसका एक छोटा सा व्यापार है। अब वो क्या होता है, एक दिवाली का टाइम आता है, दिवाली के टाइम आने पे सेल ज्यादा आती है, ठीक है। उस समय मीशो क्या जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो एक सेल चलाते हैं। इसीलिए राहुल भी सोचता है कि भाई दिवाली की सेल आ रही है, चलिए मैं भी सेल पे पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। अब उसने क्या किया कि सेल में पार्टिसिपेट कर लिया। अब उसके जहां 50 या 20 ऑर्डर आते थे लगभग पर डे के, अब उसके एक दिन में 100 ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। 100 ऑर्डर
आने स्टार्ट हो गए तो अब उसने क्या किया, उसने कोई लड़का नहीं लगा रखा था, कोई उसकी लेबर नहीं थी, ठीक है, खुद ही लेबर को डिस्पैच कर, ऑर्डर को डिस्पैच करता था, लेबल वगैरह लगाता था, पैकिंग वगैरह करता था। उससे क्या हुआ, उसकी इन्वेंट्री भी खत्म हो गई। इन्वेंट्री खत्म होने के साथ साथ मान के चलिए लगभग 20 जो उसके ऑर्डर थे वो डिस्पैच नहीं कर पाया। जब वो डिस्पैच नहीं कर पाया तो मीशो ने उसे ऑटो कैंसिलेशन में डाल के उन ऑर्डर्स को ब्रीच करके कैंसिल कर दिया। अब उसके ऑर्डर कैंसिल होने के बाद उस पर क्या फर्क पड़ा ये देखिए आप आगे। जैसे ही उसके ऑर्डर कैंसिल हुए और ठीक है, और डिस्पैच जो भी ऑर्डर गए उनके डिस्पैच मतलब सेलर तक सक्सेसफुली डिलीवर्ड होने के 7 दिन बाद जब वो देखता है कि मेरा पेमेंट आया, तो लगभग उसको मान के चलिए ऑटो कैंसिलेशन की वजह से उसका जो बैंक सेटलमेंट था उसमें लगभग मान के चलिए लगभग 18,000 रुपए का जो है नुकसान हुआ। और ये कोई उदाहरण जो मैंने आपको कहा कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ, ये एक रियल कहानी है, ठीक है, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और ये गलती आप ना करें उसके बारे में मैंने आगे वीडियो में बता रखा है। अब चलिए जानते हैं अगर आपके भी ऑर्डर ब्रीच्ड हो जाते हैं तो उनके क्या खतरनाक असर हो सकते हैं आपके पैनल पे और उनसे कैसे बचा जा सकता है। ठीक, सबसे पहला है ऑटो कैंसिलेशन पेनाल्टी। ये सबसे पहला और सीधा सीधा आपका नुकसान है जो आपको तुरंत दिखाता है जब मीशो आपकी तरफ से ऑर्डर ऑटो कैंसिलेशन करता है, तो आप पर एक पेनाल्टी लगा देता है। और ये पेनाल्टी जो है आपके ऑर्डर की कीमत के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा उसके हिसाब से अलग अलग हो सकती है। लेकिन आपके अगर कई ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं तो ये जो आपकी पेनाल्टी है ये हजारों रुपए में जा सकती है अगर आप एक अच्छा बिजनेस चला रहे हो तो। सेकंड है सप्लायर पेनाल्टी कैंसिलेशन। अगर आप खुद भी किसी ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, मान लीजिए स्टॉक खत्म होने पर, तो भी मीशो आप पर पेनाल्टी लगा सकता है। तो ये सोचना कि आप खुद ऑर्डर कैंसिल करके बच जाएंगे तो ये आपकी एक बहुत बड़ी भूल है। तीसरा है आपके अकाउंट हेल्थ पर पूरा सीधा सीधा असर, क्योंकि मीशो हर सेलर की परफॉर्मेंस को जो है एक क्वालिटी स्कोर पे नापता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया एक क्वालिटी स्केल पर जो है उसे मैनेज करता है। जितनी बार आपके ऑर्डर ब्रीच्ड होंगे, कैंसिल होंगे, उतना ज्यादा जो है आपका क्वालिटी स्कोर लगभग गिरता चला जाएगा। और इसका सीधा सीधा असर है कि मीशो की नजर में आप जो है एक सेंसिटिव, एक मतलब एक गंभीर व्यक्ति नहीं है, गंभीर सेलर नहीं है, आप सिर्फ यहाँ मजाक करने आए हैं और यहाँ बिजनेस करने नहीं आए हैं। चौथा है विजिबिलिटी में कमी। जैसे ही आपके अकाउंट की जो हेल्थ है वो खराब होती है तो मीशो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी कम कर देता है। मान लीजिए आज एग्जांपल के तौर पे आपने जो है QC पास कर रखे हैं 50 से 60 ऑर्डर, लेकिन आपकी जो मीशो की शॉप है उस पर सिर्फ वो दिखाएगा 5 या 10 या 8 ऑर्डर, ठीक है, हार्डली 10 ऑर्डर दिखाएगा, क्योंकि मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है मेरे साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, मैंने जो थे लगभग 60 के आसपास आज की डेट में मेरी लिस्टिंग है, लेकिन मीशो पे क्या है मेरे ओनली मतलब 17 ऑर्डर दिखा रहा है, उस पर सिर्फ 17 ऑर्डर दिखा रहा है, वो भी मैंने कंप्लेंट किए तब 17 दिखाने स्टार्ट किए हैं, उससे पहले तो 7 या 8 ही दिखा रहा था। और कम विजिबिलिटी का मतलब है कम ऑर्डर, फिर जब कम ऑर्डर आएंगे तो आपका फायदा भी कम होगा, आपका बैंक सेटलमेंट भी कम आएगा, इसका मतलब नुकसान ही नुकसान। विजिबिलिटी डाउन तो आपका बिजनेस बिल्कुल ही डाउन। पांचवा है कैटलॉग ब्लॉक। ठीक है, किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, ज्यादा ही आपका जो है क्वालिटी स्कोर गिर जाता है, बार बार ऑर्डर ब्रीच्ड होने लगते हैं, कैंसिल होने लगते हैं, तो मीशो क्या करता है, जो भी आपकी मतलब ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होता है जिसकी विजिबिलिटी ज्यादा होती है, जिसके ज्यादा आपके ऑर्डर आते होते हैं, तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि उसी की विजिबिलिटी डाउन करेगा। जब उसकी विजिबिलिटी डाउन होगी तो जाहिर सी बात है उस जो प्रोडक्ट है, उसको कैटलॉग है, उस कैटलॉग को मीशो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ये आप YouTube पे कितनी वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, अधिकतर लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मेरी कैटलॉग ब्लॉक हो गई है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाई लेवल का आता है वो होता है आपका अकाउंट ब्लॉक होना। ठीक है, अकाउंट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना। इसमें 2 कंडीशन होती है। कभी कभी मीशो क्या करता है, आपके अकाउंट को पूरी तरीके से सस्पेंड कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कभी कभी ऐसा करता है वो कुछ समय के लिए एक डेडलाइन दे देता है, मतलब 15 दिन, 1 महीने या कभी कभी 24 घंटे के लिए आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है। ये जो है उसके जो आपका क्वालिटी स्कोर है ये पूरा उस पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो अपने अकाउंट को। तो आप देख सकते हैं एक छोटी सी गलती, यानी एक ऑर्डर को समय से ना भेजना, समय से डिस्पैच ना करना आपके लिए कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं जो आप लोगों को चीज बताता हूं बिल्कुल ऐसी चीजें बताता हूं जो कोई वीडियोस में नहीं बताता। और बहुत से भाई हैं मेरे जो कमेंट करते हैं कि भाई आप छोटी छोटी चीजें वीडियोस में बताते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं कोशिश करता हूं, मैं उस हिसाब से सोचता हूं कि सामने वाला अगर कुछ चीज
मेरी वीडियो देखने आया तो क्या चाह रहा है, ठीक है, और मैंने क्या चाहा किसी के वीडियो को देख के कि यार अगर ये चीज इसमें बता देता तो मैं ऐसा कर लेता। मैंने वो चीज खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है, मैंने उस चीजों को फील किया है, वही चीज मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ। तो दोस्तों, ऑर्डर बीस्ट होने से बचने के लिए आपको सबसे पहला काम यही करना है, डेली सुबह उठ के आपको ये देखना है कि आपके जो भी ऑर्डर आए हैं, ठीक है, उनकी रीचिंग सून की डेट क्या आ रही है। उस डेट, अगर आपको मान लीजिए दिन में आपके पास समय है, आप ये मत सोचिए मैंने एनडीडी लगा रखा है, नेक्स्ट डे डिस्पैच लगा रखा है तो मैं नेक्स्ट डे डिस्पैच करूंगा। आपके पास आज समय है तो आज ही आप एक्सेप्ट कीजिए उन्हें, ठीक है, आज ही लेवल जनरेट कर लीजिए और जो भी डिलीवरी पार्टनर हो उन्हें कॉल कीजिए, क्योंकि सबके कॉल नंबर और फोन नंबर हमारे पास ऑलरेडी रहते हैं, क्योंकि डेली को उनका आना जाना होता है, ठीक है। उन्हें फोन खटखटाते रहिए, ठीक है, नहीं वरना वो ये कह देते हैं कि मैं आज छुट्टी पे हूँ, मैं आया नहीं हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं वहां आ गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप कंटिन्यू फोन करते रहिए कि भाई मेरा ऑर्डर लेके जाओ। वो आपसे पता है क्या कहेगा, अरे सर कुछ नहीं होता है, एक दिन ऑर्डर ब्रीच्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं है, 3-4 दिन चलता है। ये उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमारे पैनल पे इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि कभी भी सेल आती है तो सेल या मान लीजिए कोई फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल सीजन में आपको क्या करना है, आप देख लीजिए आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है या आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट उस समय क्या चल रहा है, तो उसकी इन्वेंट्री प्रॉपर लाके अपने घर पे रखिए, ठीक है। प्रॉपर इन्वेंट्री लाकर रखिए, पैकेजिंग का सामान पूरा रखिए। मतलब आप ये समझ लीजिए नेक्स्ट मंथ दीपावली है तो उससे 1 महीने 2 महीने पहले आप अपने उन ऑर्डर को लिस्ट कर दीजिए और पूरी तैयारी रखिए कि अगर मेरे इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं तो मैं उन्हें टाइम से सक्सेसफुली डिस्पैच कर सकता हूँ। याद रखिए, मीशो पे सक्सेसफुल होने का कारण ये नहीं है कि आप एक अच्छा ऑर्डर या अच्छा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार और डिसिप्लिन्ड और एक अनुशासित व्यक्ति बनना पड़ेगा, तभी आप जाके मीशो पे जो है मीशो को क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, उस पर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि लोग मीशो को सोचते हैं बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपकी बर्ट लगा सकता है अगर आप सही से इस पर काम नहीं करेंगे तो दोस्तों, इतना कुछ मैंने बताया है वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, पूरी देखिएगा। देखिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो डालता हूँ मैं देखता हूँ इतना ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आता नहीं है। जितनी छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और लोग वो चीज नहीं बता रहे हैं, जिनके पे मतलब फालतू बकवास आती है उनके मतलब अच्छी खासी वीडियो रीच करती है, मेरी नहीं करती है। तो क्या कारण है, ठीक है। मेरा जो है मतलब 70% लोग नॉट सब्सक्राइब वाले देखते हैं, सिर्फ सोचे 30% लोग ही ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर जो देखते हैं। तो अगर आप चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे ही मोटिवेशन मिलता रहे। आपका लाइक होगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 100 लाइक चाहिए। अब देखते हैं मेरे कितने ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो इस पे 100 लाइक करेंगे, और मैं जो है आपके लिए ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।